अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है तो आप सच सुन लीजिए, अब रैंडम पढ़ाई कुछ काम नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपके लिए काम आएगी सिर्फ एक स्मार्ट स्ट्रेटजी, जो कि आपको इस भेड़ चाल से अलग लेके जाएगी। अभी तक आपने यूट्यूब पे बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियो देखे होंगे, मगर वो स्ट्रेटजी वीडियो जो थे वो एक कॉमन मास के ऊपर पॉइंट आउट करते थे, ठीक है। अब यहाँ आप जो देखेंगे वो है इंडिविजुअल पर्सन बेस्ड एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ सकता है, जिससे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इजी टॉपिक पे काम करके उनमें स्कोर कर सकते हैं, और जो आपके वीक टॉपिक हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करके उनसे इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आता है एमसीक्यू, उससे लगभग हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, क्योंकि ये सेक्शन ए है तो इसमें सारे क्वेश्चन करना आपके लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें एक 4 नंबर क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर फैक्टर से, एक 4 नंबर क्वेश्चन आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन से, और एक 4 नंबर क्वेश्चन आएगा सर्कल से। तो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो आपको सर्कल के कुछ बेसिक क्वेश्चन तैयार कर लेने चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि अब सर्कल जो है वो कंपलसरी सेक्शन में आएगा। तो यहाँ से आप अगर कोई वीक बच्चा है तो वो 4 नंबर नहीं भी स्कोर कर पा रहा है, तब भी वो आराम से यहाँ से 12 नंबर स्कोर कर सकता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा उसके आपके लिए। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इससे एक 4 नंबर क्वेश्चन एपीजीपी से आएगा, एक 5 नंबर क्वेश्चन लोकस से आएगा, और एक 4 नंबर क्वेश्चन आपका किससे आएगा, मेंसुरेशन से। तो अगर अभी तक आप सोच रहे थे कि आप लोकस एंड कंस्ट्रक्शन को छोड़ देंगे, तो आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि लोकस एंड कंस्ट्रक्शन से कंपलसरी सेक्शन में एक 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी मेंसुरेशन जिन बच्चों का स्ट्रांग है वो आसानी से स्कोर कर पाएंगे, जिनका वीक है वो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप आराम से 9 नंबर स्कोर कर पाएंगे। अगर आप मेरा पीओवी ले तो आप इसमें अगर 10 नंबर स्कोर करते हैं एमसीक्यू में, और यहाँ से 8 नंबर और यहाँ से 9 नंबर, तो आप आराम से इतने नंबर यहाँ से लेके जा सकते हैं, ठीक है। 9 8 17 17 10 27 नंबर आप आराम से, मतलब मोटा मोटा आप 25 नंबर यहाँ से उठा सकते हैं। अगर बात की जाए सेक्शन बी की, बात की जाए किसकी, सेक्शन बी की, सेक्शन बी में टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 में से कोई भी आपको 4 करने होते हैं। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से बच्चा 60 पे भी रुक सकता है, और यहाँ से बच्चा 80 पे भी जा सकता है। पहले आप सुन लीजिए किस चैप्टर से कितना आ सकता है, फिर मैं आपको खुद बोल दूंगा कि जो बच्चे वीक हैं, जिनके अभी तक 30 40 50 नंबर आ रहे थे 80 में, वो कैसे आराम से 100 में 70 80 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ किस क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है, ठीक है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 3 3 और 4 का होगा। एक 3 नंबर क्वेश्चन शेयर एंड डिविडेंड से आएगा, एक 3 नंबर क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से आएगा, और एक 4 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से आएगा। एक 4 नंबर क्वेश्चन किससे आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से। अगर मान लीजिए आपने शुरू से पढ़ाई करके रखी है तो आप आसानी से यहाँ से 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन हॉल में माहौल कैसा है, फिर क्वेश्चन कैसे आया। तो एक एवरेज बच्चा भी यहाँ से 6 नंबर स्कोर कर सकता है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 की, अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3 3 और 4 का, ठीक। एक 3 नंबर क्वेश्चन बैंकिंग से आएगा, एक 3 नंबर क्वेश्चन सिमिलैरिटी से आएगा, और एक 4 नंबर क्वेश्चन किससे आएगा, स्टैट से आएगा। काफ़ी बच्चे सिमिलैरिटी को छोड़ देते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर सिमिलैरिटी को हटा भी देंगे तब भी आप आसानी से 7 नंबर इसमें स्कोर कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 4 3 और 3 का होगा, ठीक है। इसमें से एक 4 नंबर क्वेश्चन जीएसटी से आएगा, एक 3 नंबर का इक्वेशन ऑफ लाइन से आएगा, और एक 3 नंबर क्वेश्चन सर्कल से आएगा। काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं सर हम सर्कल छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए, तभी भी आप इसमें 7 नंबर कर सकते हैं। अच्छा 7 पर तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे अगर जीएसटी का देखिए टेबल बेस्ड आएगा जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है तो आप कर लेंगे, पर मान लो अगर जीएसटी का जो है फ्लो चार्ट वाला आता है तो शायद आपको दिक्कत हो, तो आप इस क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ये है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक। अगर अभी तक आपने हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ दिया है तो वो गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार मेरे हिसाब से एक 5 नंबर का क्वेश्चन किससे आएगा,
हाइट एंड डिस्टेंस से, और 5 नंबर क्वेश्चन किससे आएगा, स्टैटिक्स से। अब देखिए स्टैटिक्स हर एक बच्चे को आती है, अगर आपने स्टैटिक्स कर लिया तो क्यों फालतू में 2 टॉपिक के लिए आप पूरा 5 नंबर अपने खोने को तैयार है। आप हाइट एंड डिस्टेंस तैयार करिए और आसानी से 10 में 10 स्कोर करिए। आई होप इन 4 क्वेश्चन के लिए आपको क्लियर हो चुका होगा। पहले हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम बता देंगे कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करने। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8 की, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन 3 4 3 का होगा। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 3 4 3 का होगा। एक 3 नंबर का रेशियो से आएगा, एक 4 नंबर का मेंसुरेशन से आएगा, एक 3 नंबर किससे आएगा, प्रोबेबिलिटी से आएगा। मान लो किसी को मेंसुरेशन नहीं आता है, फिर कुछ टफ क्वेश्चन बनता है, तो वो भी आसानी से यहाँ से 6 नंबर स्कोर कर सकता है, मगर ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। आप इसको जो है होल्ड पे डाल देंगे, आप उसको क्या कर देंगे, होल्ड पे डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन 4 3 और 3 का होगा। एक 4 नंबर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा, एक 3 नंबर का एपीजीपी से आएगा, एक 3 नंबर क्वेश्चन किससे आएगा, स्टैट से आएगा। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के रखी है, इसके लिए आप 2 टॉपिक कर लीजिए। एक आप देखा होगा नेचर और रूट वाला, रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल इमेजिनरी वाला, तो उसमें के की वैल्यू निकालने को आती है, वो कर लीजिए। और इसमें दूसरा धनाचार फॉर्मूला कर लीजिए, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर और करेक्ट टू 2 डेसिमल फिगर। इतना आप कर लेते तो ये क्वेश्चन आपका सही होने का हाई चांसेस है। एपीजीपी 3 नंबर का आराम से कर लोगे, मैंने आपको जो है इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया इसकी पीडीएफ का। 3 नंबर का स्टैटिक्स से कर लोगे, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप एक एवरेज बच्चा है तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10 की, 10 में जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो 3 3 और 4 का रहेगा। एक 3 नंबर क्वेश्चन किससे आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा, एक 3 नंबर किससे आएगा, मैट्रिक्स से आएगा, और एक 4 नंबर किससे आएगा, रिफ्लेक्शन से आएगा। देखो कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, हाँ मैं मानता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा मतलब हॉरिफाइंग होती है बच्चों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको करिए और इसको करिए और आराम से 7 नंबर स्कोर करिए। अब आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि इस चैप्टर से कितना है। देखो इट विल बी मोर और लेस सिमिलर टू लाइक दिस ओनली। अगर मैं बोल रहा हूँ तो पिछले 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और मैं खुद ICSE बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, और मेरे खुद मैथ्स में 97 मार्क्स आए थे। तो आप पूरा भरोसा कर सकते हैं कि अगर मैंने बोल दिया है तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि जो चैप्टर आएंगे वो इसी तरह से आएंगे, ठीक। अब अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता। देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस कर लेंगे तो यहाँ से आपके 10 नंबर पक्का, केवल आपको 4 क्वेश्चन ही तो उठाने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं, ठीक है, साथ में आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं। ये हैं आपके फर्स्ट चॉइस। अब हो सकता है किसी से कुछ टफ आ जाए, किसी से कुछ आसान आ जाए, तो उसके लिए आप इन दोनों चैप्टर को होल्ड पे रख सकते हैं। आपने इसको भी होल्ड पे रखा था, तो आप अपने हिसाब से इनमें से कोई भी चॉइस उठा सकते हैं। तो हो सकता है एपी का इजी आ जाए और यहाँ से रेशियो का टफ आ जाए, तो वहाँ पे आप अपने साथ शिफ्ट कर लेना। मगर हाँ, अगर बात की जाए तो आपको वहाँ पे अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से 4 क्वेश्चन, मतलब जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, वो पहले अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर यहाँ से आप आराम से 30 नंबर स्कोर करते हो, क्योंकि 28 से 30 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो कि मैंने खुद किया था। वो बोलते 4 क्वेश्चन है, मगर आप अभी से प्रैक्टिस कर लो, आपको 4 नहीं पूरे 5 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अगर 5 में से आपको जो भी मोस्ट स्कोरिंग होंगे एग्जामिनर वही उठा लेगा। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। यहाँ से अगर आप 28 से 30 नंबर स्कोर कर लेते हैं, ठीक है, और सेक्शन ए में आप आराम से जो है 25 नंबर स्कोर कर लेते हैं, तो लगभग आपके 25 25 50, ये आपका वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया 50 नंबर का, ठीक है। और आपको 20 कहाँ से मिल जाएंगे, स्कूल से मिल जाएंगे, तो आप आराम से 70 से 80 की रेंज में लाई कर सकते हैं। सो आई होप दिस स्ट्रेटजी वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू एंड you will score maximum marks with your full potential in your board examination. So all the best for your board examination. Thank you.